ये समझना होगा जितना अधिक पैसा चलता है, आपके पास उतना अधिक पैसा होता है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, तो मैं अपनी जेबें रखने की जहमत नहीं उठाऊंगा। कभी कभी मैं चिंतित हो जाता हूं कि अगर मुझे $1 मिल जाए तो मैं उसे कहां रखूंगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यदि 10 व्यक्तियों की जेब में 100 रुपए हैं और वे उसे अपने पास रखते हैं, तो 10 व्यक्तियों के पास केवल 1000 रुपए ही बचे हैं, मर गए। लेकिन जब वे रुपए चलते हैं, अगर वे 2 चक्कर लगाते हैं तो 10,000 20,000 हो जाते हैं। यदि वे 3 चक्कर लगाएं तो वे 30,000 हो गए। और यदि वे 4 चक्कर लगाते हैं, जितना अधिक वे प्रसारित होते हैं, उतना अधिक पैसा होता है, क्योंकि जब एक आदमी 100 रुपए अपने पास रखता है तो वे 100 रुपए खत्म हो जाते हैं। यदि वह उनका उपयोग करता है तो वे किसी और के पास चले जाते हैं, फिर वे उसके पास आते हैं क्योंकि दूसरे भी उनका उपयोग कर रहे होते हैं। अब उसके पास 200 रुपए हैं और फिर 300, 400, 500। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, उतना अधिक पैसा तैरता और प्रसारित होता है और समाज उतना ही समृद्ध होता है। और एक कंजूस के पास सिर्फ 100 रुपए है जो इसे रखता है। लेकिन अगर कोई भी कंजूस नहीं है और हर कोई जितनी जल्दी हो सके डॉलर को आगे बढ़ा रहा है, अगर 3000 लोग हैं तो $3000 का उपयोग किया गया है, आनंद लिया गया है। वह एक ही दौर है। बस और राउंड दीजिए और अधिक डॉलर होंगे। कुछ भी अंदर नहीं आ रहा है, वास्तव में केवल $1 है, लेकिन गति के द्वारा यह अपने आप को कई गुना बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए मुद्रा को मुद्रा कहा जाता है। यह एक करंट होना चाहिए। यही मेरा मतलब है। मैं दूसरों के अर्थों के बारे में नहीं जानता। इसे नहीं रखना चाहिए। जिस क्षण तुम्हें यह मिल जाए, इसे खर्च कर दो। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उतना समय आप डॉलर को बढ़ने से और अधिक होने से रोक रहे हैं। आपने ऐसी बीमारियों के बारे में सुना होगा जिनमें खून रुक जाता है और संचार नहीं हो पाता, खून के थक्के बन जाते हैं और ब्लॉक बन जाते हैं और शरीर में खून का संचार नहीं हो पाता। तब तुम्हें लकवा मार गया, और यदि हृदय में थक्के जम गए तो तुम मर गए। यदि पैसा घूमता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, चलता रहता है, जितनी अधिक गति हो उतना अच्छा है, रक्त का संचार अच्छे से होता है, तो जीवन स्वस्थ है। लेकिन जब कोई कंजूस अंदर आता है तो खून का थक्का जम जाता है, कहीं कोई संचय कर रहा है, साझा नहीं कर रहा है, और वह रक्त संचार में एक थक्का है। आदमी परेशान करता है, खुद तो जीता नहीं और रोकने के कारण दूसरों को भी जीने नहीं देता। पैसा घूमना बंद हो गया है। रक्त का प्रवाहित होना ही जीवन है, रक्त का रुकना, अवरुद्ध होना ही मृत्यु है। पैसे का घूमना जीवन है, रुका हुआ पैसा मौत है। पैसा एक बहुत ही जटिल घटना है। लोग इसमें इतना अधिक क्यों शामिल हो जाते हैं और इतने सारे लोग इसमें क्यों शामिल हो जाते हैं? इसमें एक खास अपील है, एक चुंबकीय आकर्षण है। पैसे में एक सम्मोहक आकर्षण है, और आकर्षण यह है कि आप इसे पूरी तरह से अपने पास रख सकते हैं। पैसा बहुत विनम्र है। वह गुलाम बन जाता है। अहंकार बहुत तृप्ति का अनुभव करता है। यदि समझदार व्यक्ति के पास पैसा है तो वह बांटता है, क्योंकि पैसा अपने लिए नहीं है, यह जीवन के लिए है। यदि उसे लगता है कि जीवन को इसकी आवश्यकता है, प्रेम को इसकी आवश्यकता है, तो वह इसे पूरी तरह से फेंक सकता है, लेकिन यह त्याग नहीं है, यह इसका फिर से उपयोग करना है। प्रेम उसके लिए लक्ष्य है, पैसा साधन है, लेकिन पैसा कभी लक्ष्य नहीं है। जो लोग पैसे के पीछे हैं, उनके लिए पैसा ही लक्ष्य है, प्यार तो बस एक जरिया बन जाता है। उनकी प्रार्थना भी धन के लिए है,
यहाँ तक कि प्रार्थना भी पैसे कमाने का जरिया बन जाती है। पहले तो आप पागलों की तरह पैसा जमा कर सकते हैं, फिर एक दिन आपको समझ आता है कि आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जब तुम यह समझ जाते हो तो भयभीत हो जाते हो, लेकिन पुरानी आदत कायम रहती है। आप सब कुछ दे सकते हैं और इसके बारे में भूल सकते हैं और बच सकते हैं, लेकिन आप इसे साझा नहीं कर सकते।